भारत परिषद का 35वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भारत परिषद ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फूंकी बिगुल, मचा हाहाकार। देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने का उपाय है भारत परिषद के पास। सीपी पांडे ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को अंदाजा नहीं है भारत परिषद के ताकत का। भारत परिषद की ललकार, अब नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक धरती बागी बलिया जिले के बापू भवन में भारत परिषद का 35वां स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि चंद्रभूषण पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत परिषद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नैतिक पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन पंचायती राज, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीके सिंह, ब्रजभूषण दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र नाथ पांडे, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश महासचिव बेचू यादव, प्रदेश सचिव महेंद्र प्रकाश मिश्रा जी, पूर्वांचल प्रभारी धनंजय चौबे, राजेश यादव पूर्वांचल सचिव, जिला अध्यक्ष अश्वनी सिंह, जिला अध्यक्ष महिला विंग मधु सिंह, जिला अध्यक्ष मऊ अर्जुन प्रजापति, जिला अध्यक्ष श्रीनेत्र दुबे सुल्तानपुर, जिला अध्यक्ष बादा फिरोज अहमद, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मंडल सचिव सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, जगन्नाथ तिवारी, दिव्यांग संगठन के नेता सहित सभी भारत परिषद के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण आम जनमानस की गरिमा में उपस्थिति में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अशोक चौहान, जिला अध्यक्ष अश्वनी सिंह, महिला विंग जिला अध्यक्ष मधु सिंह आदि लोगों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत परिषद के इस कार्यक्रम से बलिया में भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है और भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेता मंत्रियों की खैर नहीं होगी अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता के साथ किसी भी तरह का अनैतिक दुर्व्यवहार या उनके काम को हीला हवाली की जाती है या घूसखोरी की जाती है तो उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। देश किसी भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट नेता मंत्री के बाप का नहीं है। देश 140 करोड़ जनता का है और आज इस क्रांतिकारी धरती बागी बलिया से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भारत परिषद के द्वारा बिगुल फूंक दिया गया है और कतई भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि बलिया में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए क्रांतिकारी धरती पर भारत परिषद का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब उन्होंने नारा दिया है कि भारत परिषद की ललकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि बलिया वीरों की धरती है, जवानों का देश। बागी बलिया उत्तर प्रदेश अपने संचालन के माध्यम से क्षमा बांधे रखा और कार्यक्रम को सुचारू रूप से समापन करने के लिए बलिया महिला विंग की जिला अध्यक्ष मधु सिंह को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मैं दिन रात अथक प्रयास करके आज इस बलिया की धरती पर बापू भवन में सभी लोगों को इकट्ठा कर पाई हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज बलिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संगठन का आगाज हुआ है और आए हुए भारत परिषद के सभी अतिथियों, पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। वहीं मीडिया के लोगों ने मुख्य अतिथि चंद्रभूषण पांडे जी से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। इस स्थान से हम लोगों ने नारा दिया था कि तब फिट इंडिया, तब तो भारत छोड़ने की जरूरत थी, लेकिन अब भारत को ठीक कर और उसके बाद लगातार हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं भारत परिषद की ललकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। ये चल रहा है। लेकिन आज जो है हम लोग सामयिक मुद्दे को बिठाते हैं और आज हम लोगों ने भारत परिषद की स्थापना दिवस का जो मुख्य विषय रखा है वो रखा जाति न्याय। हमारा ये कहना है कि सभी जातियों को न्याय मिले। सभी जातियों को न्याय का मतलब ये है कि मान लीजिए 50% जातियों को तो आरक्षण नहीं मिला हुआ है, 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला है, 22% अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, ये इसका विरोध नहीं है कोई। लेकिन जो 27% जातियों को, पिछड़े जातियों को आरक्षण मिला है, उसमें कुल 157 जातियां, 157 जातियां उत्तर प्रदेश में है। 157 जातियों में अगर केवल 5-6 जातियां जो ऊपर की जातियां हैं, उसमें भी जो परिवार में जो संपन्न है धनी, उसमें भी 5-7 जातियां और उसमें भी जो धनी लोग हैं
वही लोग सारा का सारा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्हीं के परिवार में नौकरियां मिल रही हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग बड़े बड़े जितने भी सरकारी सुविधा है वो ले रहे हैं। लेकिन उसमें से 150 जातियों में 51 जातियों में से 150 जातियां बिल्कुल कुछ नहीं पाई। तो अगर ये आरक्षण को उसी तरह अनुसूचित जातियों में भी 79 जातियां हैं, मुश्किल से 2-3 जातियां हैं ऊपर की, और उसमें भी फिर मैं कहूँगा जो अमीर लोग हो गए वही लोग बार बार उसको फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि आरक्षण में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आरक्षण इस तरह का है कि पिछड़े में ही 150 जातियां बाहर हो गई, आरक्षण इस प्रकार का है कि अनुसूचित जातियों में ही 180 जातियां बाहर हो गई, तो भाई इस आरक्षण से क्या मतलब? ये तो वही जातियां अपने ही जातियों का शोषण कर रही हैं। भाई इन जातियों का जो आरक्षण मिला है तो इसके जिम्मेदार सबको मिले, इसके लिए तो वही जातियां है ना, इसके लिए सवर्णों से क्या मतलब है? क्योंकि इनको तो कोई आरक्षण मिला नहीं, ये तो लोग उसके में से पा नहीं सकते, उसमें जा नहीं सकते। लेकिन ये जो 5-6 जातियां हैं, चाहे पिछड़ों की हो और वो जो 5-6 जातियां अनुसूचित जाति हो, वो कहती हैं कि भैया आप लोगों को जो मौका नहीं मिला उसके लिए जिम्मेदार सवर्ण हैं, खास करके ब्राह्मण हैं, उन्हीं के नाते आपको नहीं मिला। मैं ये पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो पिछड़े जातियों के है उसमें कैसे ब्राह्मण या सवर्ण जातियां उसका ले सकते हैं? उसी तरह अनुसूचित जातियों के लिए बना है, उसमें कैसे उनका हिस्सा बन सकता है? ये सवाल है। तो हमने कहा कि अगर आरक्षण देना है तो सभी एक एक जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से बांटिए, ताकि हर जाति को न्याय मिले। ये नहीं कि उसमें कुछ 4-5 जातियां हो, पिछड़ों को 50 जातियां अनुसूचित जाति को मिले, प्रत्येक जाति को मिले, तभी असली न्याय इस देश में होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस आरक्षण को खत्म करिए। ये शोषण और आरक्षण को लेकर के ये भारत परिषद का क्या रोल रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? भारत परिषद भी इसको मुद्दा समझा रही है लोग कि इसको मुद्दा बनाइए कि तो आरक्षण का फायदा एक एक जाति को दीजिए, और नहीं तो इस आरक्षण की व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करिए। गरीबों को मौका नहीं दिया जाए, उनको मौका देने के लिए भी कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांग है हमारी, और हम लोग करेंगे अगर हम लोग को मौका मिला, कि अगर हम आरक्षण खत्म करते हैं, ऐसा एक जैसे स्कूल हमारे दुनिया में, हिंदुस्तान का हर बच्चा, गरीब से गरीब का बच्चा सबसे हाई क्लास के स्कूल में पढ़ेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हम हाई क्लास के अस्पताल की सुविधा देंगे। गरीब से गरीब आदमी को भी वही सुविधा मिलेगी जो टाटा और बिरला को मिलेगा, ताकि हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, उनका मुकाबला कर सके और उनसे भी आगे बढ़ के समाज में, भारत में अपना योगदान करें। तो ये हमारा भारत परिषद का ही मुद्दा था। और वैसे तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 13 कानून बनाएंगे, आरक्षण अगर खत्म करेंगे तो 13 कानून ऐसा बनाएंगे जिससे कि माँ के गर्भ से श्मशान तक, जो संविधान कहता है कि अनुच्छेद 21 में सबको जीने का अधिकार है सम्मानपूर्ण, उसका सारा का सारा अधिकार कानून बना के वो अधिकार देंगे कि किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई चीज़ की ये न रहे कि उसका सपना कि हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा सपना कि हमारी बीमारी अच्छे अस्पताल में नहीं पा रही है, सब कानून बना के देंगे। और तब देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ तरक्की करता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण करना चाहिए, ये SC/ST एक्ट है, ये क्यों भाई, क्या एक ही जात का अपमान होता है क्या? या उसी जात की बात, SC/ST एक्ट है ना, क्या उसी जात के 150 जातियां हैं, 79 जातियां हैं, ऊपर वाली जातियां नीचे वाले जातियों को अपमानित नहीं करती है क्या? मजे की बात है कि अगर ये एक दलित जो है दूसरे दलित जात का अपमान करेगा तो उसके ऊपर कानून नहीं लगे, उसके ऊपर नहीं लगेगा, वो बेचारा कहाँ जाए? मान लीजिए एक धोबी है, एक चमार है, उदाहरण के लिए चमार अगर धोबी को मारता है तो चमार के ऊपर अनुसूचित जात नहीं लगेगी, ST/ST नहीं लगेगी, उन्हीं के जात में देखिए। और एक ब्राह्मण खाली या अन्य पिछड़े जात के कोई यादव अगर 2 शब्द बोल दे तो उसके ऊपर ST/ST लगेगी। उन्हीं के जातियों को आपने 179 जातियों को क्यों वंचित कर रहे भाई? वो कौन सा पाप किए हैं? वो भी अनुसूचित जात के हैं, उनको पीटिए। ये कैसे खत्म होगा अध्यक्ष जी? इसको खत्म करने के लिए हम लोग निकले हैं
और इसको ख़त्म करके रहेंगे। वो इसीलिए राजनीतिक नैतिक पार्टी का गठन हम लोग इसीलिए किए हैं कि नैतिक पार्टी इस सारी विषमताओं को ख़त्म करेगी और सबके सम्मान के लिए एक जैसा कानून बनाएगी। कोई भी अपमान होगा, चाहे अनुसूचित जात का हो या ब्राह्मण जात का हो, यादव जात का हो या किसी को, एक समान जैसे। सर एक सवाल, आप एक तरह समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मंच जो सभी समाजों की भागीदारी नहीं दिख रही, वो बता दीजिए कितने कौन सी जात नहीं है? वो तो देखने से लग रहा है। कौन सा? यादव हैं, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, सैंथवार हैं, कुशवाहा है, कौन सा जाति शेड्यूल नहीं? कास्ट के कहाँ है? चौहान है। अब ब्राह्मण कितने हैं मंच पर? प्रजापति। अब ब्राह्मण कितने हैं मंच पे? क्या सर प्रजापति तीन है। शेड्यूल कास्ट में है? शेड्यूल कास्ट अभी है। अब ब्राह्मण तो 3 ही बैठे हैं मंच पे, जी। सारे तो दूसरे ही जात के लोग बैठे हैं। तो ये कैसे आप कह सकते हैं? पूछ लीजिए इन लोगों से कि कितने हमारे, तो ये तो पार्टी के बारे में जान के तब पूछना सवाल। आज सर देश का युवा कह रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, शिक्षा के आधार पे होना चाहिए। कई राजनीतिक छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो जाति जनगणना कराकर जो है उनको उनकी जो है हिस्से देने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो देश है वो अब निजी कंपनियों के हाथ में जा रहा है और वो कंपनियां शिक्षा के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही हैं। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा कि हमें ऐसे आरक्षण चाहिए तो नहीं चाहिए? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि तो आप आरक्षण से दीजिए, हर जात को दीजिए और हर गरीब तक उसकी सुविधा पहुंचाइए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस आरक्षण को खत्म कर दीजिए, एकदम से खत्म करिए और नई तरीके से ढूंढिए कि हमारे हर नागरिक को, इस देश के हर नागरिक को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा, कैसे बेहतर से बेहतर नौकरी, कैसे बेहतर से बेहतर अस्पताल की सुविधा, कैसे उनको पेंशन, कैसे और जो सुविधाएं, जिन्हें नौकरी, चाकरी, मकान, कोई ना कोई सोचेगा तो देश सोचेगा ना। आज का युवा मैंने कैसे बर्दाश्त करेगा कि उससे ज्यादा धनी लड़का जो आरक्षण पा रहा है, ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और वो उससे बहुत कम नंबर पा के वो आगे बढ़ जा रहा है, उसको नौकरी मिले, और वो इतना गरीब है, मुश्किल से तान दे तो उसको नौकरी नहीं मिले। तो अब आने वाले समय में ये लड़के, ये युवाएं हमारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसको देश को विद्रोह की तरफ मत ले जाइए, नहीं तो ये जातियों के संघर्ष में बदल जाएगा। उचित नहीं न्याय करेंगे सरकार, कोई भी सरकार अगर न्याय नहीं करेगी तो नहीं टिक पाएगी। और वही हाल है, मोदी की सरकार इस समय राजनीति के फायदे के लिए जातियों को लड़ा रही है, न्याय नहीं कर रही है, और इसलिए इसका फल मोदी की सरकार को भुगतना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इस देश के बाहर इनको जाना पड़ेगा, देश का बाहर जाने मतलब सत्ता छोड़ना पड़ेगा, और अन्यथा आप देखते जाइए इसका परिणाम नजर आए। ठीक सर, थैंक यू। चलिए सर सिंह, भारत परिषद का मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट का जिला अध्यक्ष हूँ। जी सुनील जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? इस कार्यक्रम में क्या? ये भ्रष्टाचार विरोधी ये संगठन है, इसका वार्षिकोत्सव 35वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। हर साल की भांति इस साल में मनाया गया। क्या संकल्प लिया? संकल्प लिया जाए भ्रष्टामुक्त समाज को बनाया जाए। कौन कौन मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम में? कितनी संख्या? मुख्य अतिथि माननीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी थे, विशिष्ट अतिथि श्री वीके सिंह जी थे, और दूसरे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री ब्रजभूषण दुबे जी थे। अजीत सिंह भी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजीत कुमार जी थे। तो कैसे भ्रष्टाचार आप लोगों का समाज को जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो भी ये सारी संस्थाओं में उस लेकर काम हो रहा है, हर तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सरकारी काम, कोई ठेका जो भी आ रहा है सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग संकल्प लिए हैं कि इसको विरोध किया जाएगा, रोका जाएगा। क्या आपकी पार्टी चुनाव भी? हमारी ये भारत परिषद जो है, इसका दूसरा एक हमारे नैतिक पार्टी भी है, जो कि राजनीतिक पार्टी है। पिछले चुनाव में आने वाला सत्र, उसमें जो है कि लगभग पूरे देश के हर एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाई पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया अगर सब 2022-27 वाले सत्ता में आएंगे तो आरक्षण में परिवर्तन लाएंगे, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाएंगे। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? सर जी तो बता ही चुके हैं, भ्रष्टामुक्त सरकार, भ्रष्टामुक्त समाज बनाना है, गांव की सरकार बनानी है, उसी के मुल्क में काम चलेगा। कैसा कार्यक्रम, कैसा रहा? सफल रहा कार्यक्रम? बहुत ही सफल रहा, उम्मीद से भी ज़्यादा सफल रहा। सभी लोग अपना टाइम दिए। अच्छा दीजिएगा मैडम। नमस्कार, मेरा नाम मधु सिंह है।
मैं भारत परिषद की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ बलिया से। आज गांधी भवन में आप लोगों के बैनर तले भारत परिषद के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या है पूरा बताएं। ये भारत परिषद का 35वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे बागी बलिया में आज बहुत बढ़िया से मनाया गया और मैं आभारी हूँ सभी लोगों का जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मैं देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बागी बलिया में आकर के और इस प्रोग्राम को सफल बनाने का जो उन्होंने एक अपना पूरा योगदान दिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ। राजू भैया थोड़ा गाड़ी खोल दीजिएगा।